अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरीके से तसादुम हो, लेकिन इन तमाम तर कोशिशों के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से पानी जो है वो फेर दिया गया। कोशिशें ये की जाती रहीं कि इमरान खान साहब गुस्से में आएँ, गुस्से में वो कुछ बोलें और उसका फ़ायदा बाद में ये खुद जो है वो उठाएँ। लेकिन जो सारा बयानिया गुज़श्ता कई दिनों से इम्पोर्टेड हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही थी, और इस चीज़ का इमरान खान साहब की जानिब से आज ज़िक्र भी किया गया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो ये जो सारा बयानिया था, 30 मिनट के अंदर इमरान खान साहब ने इसको उठाकर स्टेडियम से बाहर फेंक दिया। और वजह सिर्फ इसकी यही है कि इमरान खान साहब इस वक्त सच के साथ खड़े हैं और जो कुछ उन्होंने बोला वो सच बोला। इसी वजह से ही अवाम जो है वो कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी बयानिया इंपोर्टेड हुकूमत बनाने की कोशिश करती है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और सिर्फ इमरान खान साहब की एक ही अपीयरेंस इस तमाम तर बयानिए को ख़त्म करके रख देते हैं। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं, 2 रोज़ कबल मैंने आपसे ये कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं, जो ख़ास तौर पर 10 मुहर्रम का जो वाले दिन का जो प्लान था, या शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी थी, उसमें कोशिश ये की गई कि किसी तरीके से जो तसादुम है उस तरफ जाया जाए, क्योंकि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत को तसादुम इस तरह से सूट करता है कि तसादुम के नतीजे में जो इलेक्शन है वो डिले भी हो सकते हैं। और ये चूँकि हुकूमत भी नहीं करना चाहते, इस वक्त हुकूमत में भी नहीं रहना चाहते, तो वो मसला भी इनका हल हो जाएगा, और इसीलिए तमाम कोशिशें की गई। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से एक तो आज जो स्टेटमेंट भी दी गई और सारी चीज़ों को जिस तरीके से हैंडल किया गया, ख़ास तौर पर शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब की जानिब से एक जो संजीदगी से मामले को हैंडल किया गया, तो बहुत सारे लोगों की जो ख्वाहिशें थी, इन ख्वाहिशों के ऊपर पानी फिर गया और जो ख्वाब थे वो टूट गए। इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें इमरान खान साहब की जानिब से बताई गई। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि फ़ौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दूसरे से लड़वाने की जो साजिश है वो की जा रही है। और इसमें नाज़रीन एक बात ये भी सामने आ रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, और ये सूट नहीं करता इम्पोर्टेड हुकूमत को, क्योंकि अगर ये ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो फिर इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो कहाँ जाएगी, उनका पता तो साफ़ हो जाएगा। तो इसी वजह से ये जो फ़ौज मुखालिफ जो ट्वीट्स वगैरह थे, इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मंसूब करना, और तमाम तर चीज़ें जो है ये अपने गुज़श्ता व्लॉग में मैं बयान कर भी चुका हूँ। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से भी इस बात का आज जो है वो बताया गया कि फ़ौज को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। और अभी तक ऐसा जो जिसने भी कोशिशें की, उन कोशिशों के ऊपर इमरान खान साहब ने पानी फेर दिया। इसके अलावा नाज़रीन एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ कि 10 तारीख को इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार करने का जो एक प्लानिंग थी वो ज़रूर मौजूद थी। लेकिन शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो वही चीज़ मैं दोहराऊँगा कि जो तसादुम के हवाले से एक ख्वाहिश थी वो नहीं हुई, और जिस तरह से इमरान खान साहब ने इसको हैंडल किया कल से लेकर अब तक, आज तक, यानी कि पूरा एक दिन, यहाँ तक कि शहबाज गिल साहब को अदालत के सामने पेश भी किया गया, उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हुआ। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब ने बजाय जज्बाती होकर कुछ कहने के वेट किया, और उसके बाद वो कहते हैं कि अगर गुड लेंथ के ऊपर बॉल आए तो उसको रोक लें, इमरान खान साहब ने वही किया। और अभी जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इन तमाम की उम्मीदों पर उन्होंने पानी फेर दिया। फिर इसके अलावा मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से ये भी इतलात आज सामने आई हैं कि सिंध हुकूमत से इनकी जानिब से ये गुजारिश भी की गई थी कि वहाँ पर अगर कुछ इमरान खान साहब के ऊपर मुकदमे वगैरह हो जाएं, क्योंकि पंजाब में और केपी में तो इनकी हुकूमत नहीं रही, बलूचिस्तान में भी इनका जो है वो असर नहीं है, तो एक सिंध हुकूमत है जहाँ पर आसिफ जरदारी का पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उनसे भी कोशिश की गई, लेकिन वहाँ से भी इनको इनकार मिला। और उसकी रीज़न यही है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इनके पास कुछ भी नहीं है। इतनी भरपूर कोशिशें, साजिशें करने के बावजूद भी ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं निकाल पाए। यहाँ तक कि शहबाज गिल साहब की गिरफ़्तारी के बाद ये चीज़ें भी जो है वो फैलाई गई कि शायद शहबाज गिल साहब ने कोई बहुत कुछ, उन्होंने इमरान खान साहब के राज खोल दिए हैं, या इमरान खान साहब के वादा के ख़िलाफ़ वादा गवाह माफ़ जो है वो वादा माफ़ गवाह बन चुके हैं। लेकिन एट द एंड जब शहबाज गिल साहब को अदालत के सामने पेश किया गया तो तमाम चीज़ें झूठ जो हैं वो साबित हुई। इसके अलावा इमरान खान साहब ने 3 पॉइंट्स को उजागर किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक उनका ये कहना था
कि एक तो ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं, यानी कि इमरान खान साहब को नाअहल करने का इनका मंसूबा है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि पार्टी को तोड़ने की, इनकी जमात को तोड़ने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। और कुछ दिन कबल ही असद उमर साहब, उन्होंने खैर इस हवाले से बयान भी दिया कि अदम एतमाद से पहले उनसे कहा गया कि माइनस इमरान खान साहब, और इवन कि अभी भी माइनस इमरान खान साहब का जो एक बयानिया था उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश जो थी वो की जाती रही, या प्रोपेगेट करने की कोशिश की जाती रही। आज इमरान खान साहब ने उसका भी जिक्र किया कि इनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कि इमरान खान को माइनस कर दिया जाए और कोई और जो है वो ऊपर आ जाए। तीसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ास तौर पर जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं, ARY के साथ जो कुछ किया वो आपके सामने है, और अब सोशल मीडिया की भी बारी है। तो ये तीन चीज़ें या इंकशाफात जो हैं वो इमरान खान साहब की जानिब से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और अहम चीज़ इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो की, जिसकी वजह से जो चीखों की पुकार थी वो दूसरी साइड पर सुनी गई, वो ये थी कि जो फ़ौज मुखालिफ बयानात थे PDM जमातों के, यानी कि नवाज़ शरीफ के, मरीम नवाज़ के, मौलाना फजल रहमान के, आसिफ जरदारी के, इन तमाम के भी कुछ क्लिप्स जो हैं वो इमरान खान साहब ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाए, और फिर कहा कि देख लें, शहबाज गिल साहब को तो गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर तो मामला चलाया गया, लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम लोगों ने जो इनके जो बयानात हैं, इसमें जो इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, ये तो उससे भी आगे बढ़कर लैंग्वेज थी, लेकिन इनके ख़िलाफ़ अभी तक कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन इस पर मैं एक पॉइंट कहूँगा कि उनके जो बयानात थे, कुछ तो उनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त इन्होंने ये दिए थे, तो मेरे ख्याल से उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उनको चाहिए थी कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, अब इनकी हुकूमत है तो ये अपनी लोगों के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसलिए ये शहबाज गिल साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। फिर इसके अलावा तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो चीज़ों को प्रोपिगेट किया जाता रहा, उस पर भी इमरान खान साहब ने आज कहा कि तोशा खाना तहाइफ का जो मामला है, अब आज तक जितने भी तोशा खाना से तहाइफ लिए गए हैं, तमाम की जो तहकीकात हैं उसका भी इमरान खान साहब ने मुतालबा किया, और इस पर आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ का भी जिक्र किया कि कैसे उन्होंने तोशा खाना से महंगी गाड़ियाँ जो थी वो ली, और इस पर कहा कि इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, और ये वही बंदा कह सकता है जो खुद क्लियर हो, और इमरान खान साहब क्लियर हैं, इसीलिए तोशा खाना का बयानिया बनाने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें से अभी तक कुछ भी प्रोड्यूस इमरान खान साहब के अगेंस्ट नहीं किया जा सका। आगे चलकर इमरान खान साहब ने अगेन वही जो कहा कि इनकी हुकूमत गिराने के लिए एक साजिश की गई, और ये जो साजिश है ये अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी की जा रही है, और इसका जो नेक्स्ट अब चीज़ की जा रही है वो यही है कि फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, किरदार कशी के हवाले से भी इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि TV चैनल्स को इस्तेमाल किया गया उनकी किरदार कुशी के लिए, लेकिन वहाँ पर इनको नाकामी हुई, और ख़ास तौर पर यहाँ पर एक और भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि जिस TV चैनल ने इनकार किया उस TV चैनल को इन्होंने बंद कर दिया, और वो यकीनी तौर पर ARY की तरफ ही इशारा था, क्योंकि इन तमाम तर चीज़ों में ARY जो है उन्होंने बड़ा खुलकर जो है वो रिपोर्टिंग, और इमरान खान की तरफ से जो है मतलब इमरान खान के जिस तरह की उनकी रिपोर्टिंग थी, तो जो एक प्रोपेगेंडा था उसको काउंटर करने के लिए या जो इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही थी, ख़ास तौर पर जो मीडिया सेल के हवाले से भी ARY की ही रिपोर्ट थी जो उन्होंने ब्रेक की, तो भारत उस तरफ भी इमरान खान साहब की जानिब से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा किया। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक और बड़ी अहम बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उठाई वो ये थी कि जो मशरक़ी पाकिस्तान था उसमें फ़ौज और अवाम में जो नफ़रत थी वो फैलाई गई, जिसकी वजह से उस वक्त पाकिस्तान टूटा, और अब भी यही कोशिश की जा रही है, नफ़रत जो है वो फैलाई जा रही है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक काम है। और पंजाब इलेक्शंस के हवाले से भी इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत की चीखें इस वजह से निकल रही हैं क्योंकि पंजाब इलेक्शन हारने के बाद ये मज़ीद खौफज़दा हो चुके हैं और ये घबरा चुके हैं कि वो इलेक्शन ये हार चुके हैं, और अब अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से वापस आएगा। इस वजह से ये तमाम तर हरकतें जो हैं वो इनकी जानिब से की जा रही हैं। आखिर में अगेन इमरान खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं, लेकिन सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू के दौरान इमरान खान साहब ने ये कहा कि इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद ही कोई जो बातचीत है वो इनसे होगी, और ये लोग बदनीयत हैं
और आखिरी जीत जो है वो सच की होगी और आखिरी जीत हमारी होगी। लेकिन वंस अगेन ये जो बात इमरान खान साहब ने कही है कि इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद बातचीत होगी, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब स्टिल डटे हुए हैं और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अपने असूलों के ऊपर वो डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि इलेक्शन की तारीख के बाद ही बातचीत होगी। तो ये नाज़रीन आज का व्लॉग था। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।